उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने अपने लोकसभा क्षेत्र के घोंडा विधानसभा के यमुना विहार वार्ड में देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा संचालित जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जन औषधि केंद्र का उद्घाटन करते ये सांसद मनोज तिवारी हैं, जो प्रधानमंत्री की योजनाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगातार उद्घाटन करते रहते हैं। सांसद मनोज तिवारी ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं में जन औषधि बेहतरीन योजना है, जिसका लाभ अमीर गरीब दोनों उठा सकते हैं। जहां एक तरफ दवाई स्टोरों पर महंगी दवाइयां मिलती हैं, वहीं दूसरी ओर जन औषधि केंद्र पर सभी प्रकार की दवाइयां आधे दामों से कम रेटों में मिलेंगी और क्षेत्रीय जनता को इसका बेहद लाभ होगा। देखिए, जनऔषधि केंद्र एक ऐसा स्टेप है मोदी सरकार का, जिसने देश के लोगों को उनकी चिकित्सा में वरदान होकर आया है। जनऔषधि केंद्र में जो दवाइयाँ बाहर 600 रुपये की मिलती हैं, वो यहाँ 120 रुपये की मिल जाती हैं। कई दवाइयाँ जो बाहर 400 की मिलती हैं, वो यहाँ पे 40 रुपये की और 60 रुपये की मिल जाती हैं। और सेम दवा, उसको सेम जेनरिक दवाएं मिल रही हैं। और ये नरेंद्र मोदी जी का एक ऐसा कदम है जिससे देश के लोगों को परेशानी में, बीमारी में अपना इलाज कराने में बहुत फ़ायदा हो रहा है। हमने पहले भी, आज हमारे मोहन गोयल जी भी यहाँ पे उपस्थित हैं, हमारे मास्टर विनोद जी भी दूसरे जिलों के जिलाध्यक्ष उपस्थित हैं, प्रमोद गुप्ता जी हैं, यहाँ के हमारे मंडल अध्यक्ष मुकेश जी हैं, और राम निवास जी, जिन्होंने ये जनऔषधि केंद्र खोला है, दूसरा है ये। और हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ये जो खुशी देने की प्रतिज्ञा थी नरेंद्र मोदी जी की, उसको पूरा करते जाएंगे, ताकि लोगों का पैसे के अभाव में दवा की कमी ना हो। रोजगार भी मिल रहा है, और ये जो सहायता है आम जनता को, गरीब जनता को या मध्यम वर्गीय लोगों को भी। अब आप सोचिए ना, किसको यहाँ कई ऐसी चीजें हैं जो जेनरिक दवाएं बड़ी ही, मतलब 30% 20% के रेट में मिल रही हैं। तो मैं तो मीडिया से निवेदन करूंगा, जैसे ये दवा है, आप देखिए, ये दवाई है मल्टीटॉनिक है। ये मार्केट में आपको 200 रुपये की मिलेगी, लेकिन यहाँ कितने की है? 40 रुपये की। 1 रुपये का सैनिटरी पैड मिल रहा है, जबकि वही आप बाहर जाएं तो 18, 20, 17 रुपया से है। अब ये बाहर ये दवा है, ये 120 रुपये की है, लेकिन यहाँ मात्र 10 रुपये में मिल रही है। मैं मीडिया से निवेदन करूंगा, आप हमारे जाने के बाद आप यहाँ के जो जनऔषधि केंद्र के हमारे राम विशाल बंसल किधर है? विशाल इधर आप, विशाल से आप बात करें तो मीडिया इसमें अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है, क्योंकि वो एक हमारे यहाँ कहावत है ना कि अनकर आटा अनकर घी, साबस साबस बाबा जी। तो देखो, मोदी की दवा है, बंसल जी की दुकान है, और मीडिया चाहे तो अपने चैनल से दिखा के सबको वाहवाही ले सकती है कि यार 110 रुपये की दवा 20 रुपये, 120 की दवा 10 रुपये, 200 की दवा 40 रुपये में। 2014 से पहले भी इस देश में लगभग 60 साल तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया। उसने कभी गरीबों को ध्यान में सोचा ही नहीं। देश में पहला प्रधानमंत्री मिला है नरेंद्र मोदी के रूप में। देश की जनता जो अंतिम व्यक्ति अंतिम छोर में बैठा है, उसकी चिंता करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने पूरे भारतवर्ष में 5 लाख रुपए का आयुष्मान योजना दी, जिससे कि किसी गरीब के ऑपरेशन के लिए तड़पना ना पड़े और निःशुल्क उसका इलाज हॉस्पिटल में हो। इसी प्रकार रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर जैसे हमें भोजन के लिए अनाज की आवश्यकता होती है, दालों की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार छोटी छोटी बीमारी के लिए
बहुत सारी दवाओं की आवश्यकता होती है। मेरे देश के प्रधानमंत्री ने जो 100 रुपए की दवा थी उसकी कीमत हमारे 8 रुपए रख दी। बहुत सारी दवाइयों के दाम घटा दिए। ये सोच किसकी है? देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि वो खुद गरीबी को देख के जिया है, उसको पता गरीबी की दशा क्या होती है। पप्पू को इन बातों का नहीं पता था, कभी भी किसी और दूसरे प्रधानमंत्री इस बात का ख्याल नहीं किया। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनको धन्यवाद करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं वो दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे और हमारे देश की ऐसी सेवा करें। देखिए, मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि मेरे क्षेत्र के सांसद मनोज तिवारी के द्वारा यहाँ पर जन औषधि केंद्र खोला जा रहा है। मोदी जी की एक दूरदृष्टिता का, मोदी जी की परिकल्पना का ये एक ऐसा केंद्र है जिससे समाज के अंतिम व्यक्ति को भी लाभ मिलने वाला है। लोगों को उचित मूल्यों पर, कम मूल्यों पर दवाई मिले, ये कल्पना मोदी जी की निश्चित ही अंत्योदय की योजना को एक परिपूर्ण करने वाली बात है। हम सब इससे लाभान्वित होंगे, हमारा क्षेत्र लाभान्वित होगा। निश्चित तौर पर मेरे समाज में, मेरे वार्ड में बहुत लोगों को हर्ष का विषय है और इस तरह के केंद्र जगह जगह होने चाहिए। समाज के हर व्यक्ति को लाभ मिले। मेरा ये मानना है कि समाज का अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, दो चीज़ों में समानता हो कम से कम होनी चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य, दो क्षेत्र ऐसे हों जिसके अंदर सभी को एक सी शिक्षा, एक सा स्वास्थ्य मिलना चाहिए, कोई भी इससे वंचित ना रहे। देखिए, मैं समझता हूँ नर सेवा नारायण सेवा, हर तरीके से हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से करता रहता है, लेकिन ये जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है, ये सचमुच एक ऐसी सेवा है। गरीब व्यक्ति जो, देखिए, मैं तो खुद डॉक्टर हूँ, हमारे यहाँ 200, 300, 400, 500 रुपए तक भी नॉर्मल फीस होती है और उसके अलावा 500, 600 तक भी दवाई कई बार मरीज लेता है। 1000, 1100 रुपए एक गरीब व्यक्ति जिसकी पर डे वो जो 500 रुपए की मजदूरी करता है, तो आप समझ लीजिए उसके लिए कितना महंगा पड़ता है एक प्राइवेट हॉस्पिटल। उसकी कड़ी में अगर व्यक्ति को जो 500-600 रुपए की दवाई हो 50-60 रुपए से लेकर 100 रुपए तक के बीच में मिल जाती है, यानी कि 5 गुने से लेकर 10 गुने तक सस्ती दवाइयां मिल जाना कितना बड़ा एक परमार्थ का कार्य है। और इस कार्य की कड़ी में हमारे रामनिवास जी ने जो एक ऑलरेडी ब्रजपुरी में चलाते थे और दूसरा यमुना विहार में खोलने का जो निर्णय लिया है, वो एक समाज सेवा का ही काम है। जहाँ तक मुझे पता है तो ये आज हमारा करीबन 170वां जन औषधि केंद्र खुल रहा है और आने वाले 1 साल के अंदर दिल्ली के अंदर हम करीबन 500 जन औषधि केंद्र खोलने जा रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि अब हर एक कॉलोनी, हर एक गली तक इसको पहुंचाने की प्रयास में है, हर एक घर में इसको पहुंचाने के प्रयास में है, ताकि लोगों तक दवाइयाँ जो बहुत महंगी आती थी, आज जन औषधि केंद्र के माध्यम से उनमें 20 से लेकर 80% तक का छूट मिलती है, सस्ती मिलती है, जिससे गरीबों को भी और अमीरों को भी सबको फ़ायदा है। और दवाइयाँ जो अगर आप कहें महंगी दवाई हो और ये दवाई हो तो सेम दवाई है, लोगों को गलतफहमी है तो ये गलत है। सेम दवाई आपको वो दूसरे मेडिकल शॉप पे भी मिलेगी और इन पे भी मिलेगी। ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री जी की, ये हिंदुस्तान के हर एक नागरिक की है। कुछ लोग जिनको घपले को ढाले करने की आदत है, वो आज भी सरकारी इंसेंटिव जो आता है उसके चक्कर में दुकानें ना खोल के और सिर्फ सरकारी सब्सिडी जो मिलती है उसके चक्कर में कहीं गली मोहल्ले में दुकान खोल के बैठ जाते हैं और दवाई बेचने से उनका ना कोई मतलब होता ना कोई वास्ता होता। पर हम जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जो हम दुकान खुलवाएंगे उस दुकान पर, हर एक दुकान पर दवाई मिलेगी। सरकार की जो योजना है इनको चलाने का मकसद मेन है हमारा। अब उसमें सरकार क्या देती है, भाजपा का कार्यकर्ता ये तो परवाह ही नहीं करता कि उसको मिलेगा क्या, ये हमने कभी देखा ही नहीं है। सरकार दे भी रही है इसके अंदर, इससे बढ़िया स्कीम कोई आ भी नहीं सकती। सरकार दुकान के लिए 10,000 रुपये करीबन महीने का इंसेंटिव देती है हर एक आदमी को, कहीं भी उसको किराए में, भाड़े में, तो कोई भी अपनी वो करने में। इससे बढ़िया प्रधानमंत्री जी क्या दे सकते हैं। दवाइयों के दाम इतने कम हैं, आम आदमी जब भी दवाई लेने आता है हमारे पास तो वो ये सोचता है कि मेडिकल स्टोर वाला कहीं भगवान तो नहीं है यहाँ पे। मतलब इतना वो है ग्राहक का आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी ने जो दिया है, ये उसके कारण है। ये सारे जो मेडिकल स्टोर खुल रहे हैं जन औषधि केंद्र के, ये सारे कामयाब होने वाले हैं, क्योंकि आम जनता को इससे बहुत तगड़ा फायदा है। अब कम रेटों पर गरीब आदमी का भी इसका लाभ मिलेगा। हर वार्ड में 1-2 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसका लक्ष्य जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। लाइव फॉर इंडिया हिंदी न्यूज के लिए रविंदर कुमार की रिपोर्ट।